और मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात इसलिए भी है कि क्योंकि एनसीए पाकिस्तान की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन है जो आर्ट की तरवीज कर रहा है। म्यूजिक में शायरी को क्रिएट करना, शायरी के ऊपर पेंटिंग करना, ये इन्हीं सिनफे अदब और सिनफे आर्ट के अंदर ये चीज़ें आती हैं। मेरी ज़िंदगी का एक मिशन है कि जो ये नापैद होती हुई ये जो रिवायत है पेपर बाइंड बुक की, इसको रिवाइवल देना नंबर 1। बहुत सारे लोग एम्पायर खड़े करते हैं, मुझे किताबों का एम्पायर खड़ा करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। नाज़रीन, आज मेरे साथ पाकिस्तान की नामवर राइटर मोहतरमा फरजाना आकिब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज सबसे बड़ी खुश आइन बात यह है कि आज जो है मोहतरमा फरजाना आकिब साहिबा की जानिब से नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में बाकायदा तौर पर लाइब्रेरी में अपनी किताबों का तोहफा दिया। 100 से ज़ायद किताबें गिफ्ट की। इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि किताबों का आर्ट के साथ कंपैरिजन किया जाए, यानी कि दो मुख्तलिफ राहें हैं, इन राहों को इकट्ठा करना कितना मुश्किल था? आपने खुद ही कह दिया कि ये दो मुख्तलिफ राहें मेरे नज़रिए के मुताबिक हैं नहीं, क्योंकि जहाँ पर आर्ट का सरचश्मा होता है वहाँ पर शायरी भी फूटती है, वहाँ पे पेंटिंग भी फूटती है, वहाँ पे म्यूज़िक भी फूटता है। तो ये इंटवाइंड हैं, तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। और मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात इसलिए भी है कि क्योंकि एनसीए पाकिस्तान की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन है जो आर्ट की तरवीज कर रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जो कि इसकी किसी ना किसी फॉर्म पे स्पेशलाइज कर रहे हैं। म्यूजिक में शायरी को क्रिएट करना, शायरी के ऊपर पेंटिंग करना, ये इन्हीं सिनफे अदब और सिनफे आर्ट के अंदर ये चीज़ें आती हैं। बल्कि आज जैसे मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई यहाँ पर आके एनसीए में, दे वर वेरी एक्साइटेड कि बहुत सारे बच्चे आपकी पोइट्री के ऊपर वो धुनें बनाएंगे, पेंटिंग करेंगे, एमफिल करेंगे। सो ये आर्ट की एक ऐसी किस्म है जो मेरी शायरी से डायरेक्टली लिंक उसके अंदर ऐड कर दिया, लिंक कर दिया। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह हमने देखा है कि किताबों का सरचश्मा जो है, किताबों का तोहफा, यकीनी बात एक ऐसा कीमती तोहफा होता है जो हर शख्स दे भी नहीं सकता और हर शख्स ले भी नहीं सकता। तो जब आप यहाँ पर 100 किताबें बतौर तोहफा उनकी लाइब्रेरी में रखने आई हैं, एनसीए की लाइब्रेरी में, तो कैसा महसूस किया? देखिए, मुझे तो इस तरह एक ऐसी फीलिंग है, बीइंग अ चेयरपर्सन ऑफ रिवाइवल ऑफ लिटरेचर, जो बहुत सारे इदारों का मुझे हेड भी बनाया गया है, गवर्नमेंट की सतह पे भी और प्राइवेट सतह पे मेरे अपने इदारे भी। मेरी ज़िंदगी का एक मिशन है कि जो ये नापैद होती हुई ये जो रिवायत है पेपर बाइंड बुक की, इसको रिवाइवल देना नंबर 1। दूसरा, इंग्लिश पोइट्री में जैसे साउथ एशिया में मैंने अपना एक नाम बनाया, पूरे साउथ एशिया के पास इक्का दुक्का किताब थी कोई। तो ये जब किताबें अपने मकसद तक पहुँचती हैं, स्टूडेंट्स तक पहुँचती हैं, फ्री पहुँचती हैं। और मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग जायदाद बनाते हैं, बहुत सारे लोग एम्पायर खड़े करते हैं, मुझे किताबों का एम्पायर खड़ा करना है और किताबों को फ्री ऑफ कॉस्ट डिजर्विंग स्टूडेंट्स तक पहुंचाना। मैम, आपके हस्बैंड आकिब जावेद साहब, जिनका क्रिकेट की दुनिया एक बड़ा नाम है, अब आप हैं किताबों की दुनिया में, राइटर्स की दुनिया में एक बड़ा नाम है, क्या आपके घर में कोई रिवायत है कि रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़ते जाना? बस अल्लाह ताला ने जब आप एक नियत कर लेते हैं तो अल्लाह ताला आपसे वो रिकॉर्ड भी खुद बनवा लेता है। मैं खुद भी बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि मैंने किस तरह इन 3 सालों में दुनिया को 60 किताब दे दी। और जब आप किसी चीज़ का कष्ट करते हैं तो अल्लाह ताला उसको बाबरकत करता है। और हमारा मिशन, और किताब की तकरीम तो हमेशा हर सदी में हुई है, शायर की तकरीम हर सदी में हुई है, और अल्लाह ताला शायरी को, किताब को इज्जत भी बख्शता है और इसको मरने भी नहीं देता। अगली जो एक खेप है किताबों की, हर साल में 24-22 किताबें मिनिमम जो है वो दे देती हूँ, और वो ये सिलसिला जब तक अल्लाह ताला ने तौफीक दी और ये इनाम किया रखा, ये जारी रहेगा। ये आप देख लें कि मुझे पिछले दिनों मेरे पब्लिशर में, क्योंकि हमारी पहली कॉपी इंग्लैंड में होती है, दूसरी लोकल उर्दू बाजार में छपती है, उर्दू बाजार में पेपर नापैद हो गया है, उसका रेट बढ़ गया है। और मैं अपने पब्लिशर्स को, लोकल पब्लिशर्स को कह रही थी कि एक साल आप मुझसे 10 लाख एक किताब का मांगते, दूसरे में 15 मांगते, वजह क्या है? जैसे पेपर नापैद हो गया। मैंने कहा हाउ? ही सेड मैम, आपकी वजह से, आपकी इतनी किताब छपती है और एक एक किताब की 10-10 हज़ार कॉपी इनिशियली छपती है, फिर उसकी री कॉपी छपती है, तो बहुत सारे लोगों का यहाँ रोजगार शुरू हो गया है। बाइंडर्स का रोजगार है, जिल्द साज का रोजगार है, कंप्यूटर वाले का रोजगार है। जब ये बातें सुनती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि शायद अल्लाह ताला मुझसे ये कलाम इसलिए भी लिखवा रहा है, और इसकी इतनी जिल्दें छप रही हैं, बहुत सारे लोगों के घर में इस किताब की बरकत से रिस्क भी जा रहा है। नाज़रीन, मोहतरमा फरजाना आकिब हमारे साथ मौजूद थी, और आज
नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में इनकी बाकायदा तौर पर 60 किताबें और उनकी कॉपीज जो हैं लाइब्रेरी में रख दी गई हैं और एडमिनिस्ट्रेटर ने इनका वेलकम किया। और साथ ही साथ आपको बताते चलें, इसके बाद हम कोशिश करेंगे वाइस चांसलर ऑफ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट उनसे राबता करेंगे, उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे मोहतरमा फरजाना आकिब की किताबों के हवाले से वो क्या कहते हैं। इस वक्त मेरे साथ वाइस चांसलर NCA मोहतरम प्रोफेसर मुर्तजा जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद है। आज इनकी लाइब्रेरी में फरजाना आकिब जो कि पाकिस्तान की नामवर राइटर हैं, 60 से ज़्यादा किताबें जो है वो लिख चुकी हैं, उनकी जानिब से NCA की लाइब्रेरी में जो है बाकायदा तौर पर 100 किताबों का तोहफा दिया गया। और साथ ही साथ आज जाफरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जिस तरह के NCA की लाइब्रेरी में आज जो है एक और यानी कि किताबों के मजमूए का इजाफा हुआ, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, किताब का इजाफा होना तो बहुत एक अच्छी चीज़ है और मैडम हमें अपनी 100 किताबें दे रही हैं, तो इट्स गुड एडिशन जी, पॉजिटिव एडिशन। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी इनकी मेहरबानी है, नवाजिश है। तो सर क्या समझते हैं जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में जो लिखने वाले लोग हैं उनकी लिखाई यानी कि राइटर की सोच का एक मुस्बत होना बहुत अहम किरदार है, तो फरजाना आकिब साहिबा के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने क्योंकि मैडम की गुफ्तगू तो सुनी है लेकिन इनका कलाम मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि क्योंकि मैंने अभी उससे मैंने देखा नहीं है। यकीनन जैसी वो बात कर रही हैं, जिस तरह से वो लिख रही हैं, जिस तरह से वो सोच रही हैं और जितना उनका काम है, तो यकीनन ये एक काबिल सताइश चीज़ है। और बिल्कुल हम देखेंगे, हमारे पूरे लोग जो फैकल्टी है वो देखेंगे, पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स के लिए एक नई चीज़ हमें मिली है। तो किताब तो बहरहाल जी एक ख़जाना है और हमें एक नहीं 100 किताबें मिल रही हैं जी, एक ऐसे राइटर की जिसे दुनिया सराह रही है। तो लेकिन ये था कि मुझे भी ज़रा मौका दें कि उसको मैं देख लूँ, पढ़ लूँ। देखिए, मैं बिल्कुल कहूँगा कि ये तो बहुत ही एक मुस्बत एक चीज़ है कि कोई शख्स लिख रहा है। और जैसे किसी ने कहा था, एक इजिप्शियन एक स्कॉलर है कि मुसलमान के लिए जो लिखना है वो सेक्रेट है, जो भी वो लिखता है। तो इसलिए जो लिखने का जो अमल है वो हमारे लिए एक मुक़द्दस अमल है। तो अगर कोई शख्स बहुत लिख रहा है तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो जाफरी साहब, जिस तरह हमने देखा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ई-लर्निंग की तरफ आ रहे हैं, यानी कि डिजिटलाइज हो रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि किताबों की तरफ वापस रवाबित कायम रखना कितना ज़रूरी है? देखिए, किताब जो है वो तो ऑब्वियसली उसका जो पढ़ना है और उससे जो मोहब्बत है वो है और वो रहेगी। अब ई-लर्निंग भी जो है वो पढ़ ही रहे हैं, तो लेकिन ये भी किसी ने कहा है ना कि आखिरी सदी है किताब से मोहब्बत की, क्योंकि इसके बाद जो किताब है वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होगी। लेकिन फिर भी जो इल्म है और इसका जो एक सफ़र है वो तो जारी रहेगा। तो फरजाना आकिब साहिबा के हवाले से लास्ट पे क्या मैसेज देंगे? जी, मैं उन्हें अपनी नेक तमन्नाओं के साथ उनसे मिला हूँ और उन्हें हम विकसित करेंगे कि ये अपना काम जारी रखें और ये बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, बस कुछ एहतियात भी करें, आराम भी करें। जी।